हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह में फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर के पवित्र पवित्र संगति में। और सच में आज की बाइबल स्टडी में जो है, प्रत्येक सुबह में 11 बजे जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हर दिन हम परमेश्वर की संगति में ऐसे ही बने रहे। हालेलुया। आप में से कितने लोग जो है सच में बाइबल स्टडी का एंजॉय कर रहे हैं, बाइबल स्टडी को जो है आज अपने जीवन में सच में बहुत आशीष के साथ पा रहे हैं। हालेलुया। और आप सब लोग जो है बाइबल स्टडी से जुड़े रहे और भी दूसरे लोगों को जोड़े, ताकि परमेश्वर और सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक आत्मिक जीवन की शुरुआत, एक बढ़ोतरी की शुरुआत, विश्वास की शुरुआत खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबके जीवन में होती रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, ये वीडियो आने है अब आपके पास। आप सब कोई संगति में जुड़े, परमेश्वर की महिमा करें, वचन में एक हो जाएं। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा करें और आज की संगति को हम शुरू करते हैं। आइए सब अपनी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवितों में जीवित सामर्थ्य परमेश्वर खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, जय जयकार करते पिता। आज के सुंदर दिन में पिता एक बार फिर प्रभु आपके पवित्र पवित्र नाम में हम इकट्ठे होते परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, बीते दिन प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, अच्छे से प्रभु हम सबको चलाया। आज भी प्रभु अपने मार्गों में प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए पिता। हमारा आना जाना प्रभु, हमारा सारा कार्य प्रभु, हमारे जॉब, हमारे नौकरी, हमारे काम, हमारे सारे प्रभु रोजगार सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। प्यारे परमेश्वर, जब आज आपके वचन से प्रभु आपकी संगति से शुरुआत कर रहे दिन की प्रभु, तो आप हम सब को ब्लेस कर एक एक जन को आशीष करे पिता। जो घरों में बैठे हैं प्रभु जी, जो हालेलुया ऑफिस में से देख रहे प्रभु, जो प्रभु जहाँ से देख रहे प्रभु, यीशु के नाम में आशीषित हो जाएं परमेश्वर, ब्लेस हो जाएं खुदावंद। और स्वर्ग के परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, एक एक भाई को, एक एक बहन को प्रभु, तमाम तेरे बेटा बेटे को तू ब्लेस कर, आशीष कर और अपने मार्गों में बढ़ा पिता। धन्यवाद करते पिता कि प्रभु सच में प्रभु ये आपका महान प्रेम है, जो प्रभु सच में तमाम तेरे बेटा बेटी प्रभु मिल करके प्रभु तेरी संगति में तेरे नाम की महिमा करते हैं। और सच में प्रभु जी, हम सब आराधना तो करते ही हैं, साथ में प्रभु आपके वचन को भी प्रभु, स्वर्गीय मन्ना को पिता, उस गहरे भेदों को, उस आशीषों को प्रभु हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। और प्रभु अपने मसीह जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद धन्यवाद करते पिता, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते पिता, पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपकी पवित्र आत्मा जी आपकी उपस्थिति को मांगते परमेश्वर। साथ में मेरे परमेश्वर पिता, जब आराधना में जा रहे पिता, हम सब आनंदित होकर के, मगन होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद करते पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज की शुरुआत करते हैं परमेश्वर के सुंदर भजन के साथ। और हम इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे। मेरे साथ मिलकर के सब जो है इस भजन को गाएं और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। चलिए इस भजन को गाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यीशु नाम 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 यीशु नाम, आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से, आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए, यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। यीशु मसीह खुदा है, हर जुबान, ये सब मिलके गाएं, बोले यीशु मसीह खुदा है, हर जुबान ये गाए। यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम
आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, ओ सबसे प्यारा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, हाँ यीशु नाम यीशु नाम, ओ सबसे प्यारा यीशु नाम। पहना हूँ मैं रूह के कपड़े, हाथों में दो धारी तलवार। पहना हूँ मैं रूह के कपड़े, हाथों में दो धारी तलवार। यीशु नाम से तोड़ दिए हैं मैंने दुश्मन के हथियार। सब बोलेंगे यीशु नाम से तोड़ दिए हैं मैंने दुश्मन के हथियार। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, ओ सबसे यारा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, वो सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु नाम से खोला जाए, यीशु नाम से बोला जाए, यीशु नाम से कहला जाए, यीशु नाम यीशु नाम। आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम। सब मिलके गाएं, बोले बोले प्रभु से। आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, वो सबसे प्यारा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, वो सबसे प्यारा यीशु। फिर से कहेंगे पहना हूँ मैं रूह के कपड़े, हाथों में दो धारी तलवार। पहना तैयारी के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आए, अपनी बाइबल के साथ में वो दो धारी तलवार के साथ में। हालेलुया। ये तलवार यीशु नाम से तोड़ दिए हैं मैंने दुश्मन के सब हथियार। यीशु नाम से तोड़ दिए हैं मैंने दुश्मन के सब हथियार। यीशु नाम से खोला हर बरकत खुल जाए, यीशु नाम से खोला हर बरकत खुल जाए। ओ यीशु नाम से डांटा शैतान नजर न आए, यीशु नाम से डांटा शैतान नजर न आए। यीशु नाम सबसे प्यारा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम सबसे प्यारा यीशु नाम। आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, वो सबसे प्यारा यीशु नाम। मिलके यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, वो सबसे प्यारा यीशु नाम। बदरूहों को रोंदे जाओ, सांपों को पैरों से कुचलो। बदरूहों को रोंदे जाओ, सांपों को पैरों से कुचलो। हालेलुया। मिलके बदरूहों को रोंदो जाओ, सांपों को पैरों से कुचलो। इख्तियारिये यीशु मसीह ने हमें दिया है, और ये कहा है हालेलुया। इख्तियारिये अधिकार यीशु मसीह ने
हमें दिया है। और ये कहा है शैतान की चालों से कुछ नुकसान न होगा, शैतान की चालों से कुछ नुकसान न होगा। नाम हमारा जन्नत में यीशु ने लिखा, बोलेंगे नाम हमारा जन्नत में यीशु ने लिखा है। यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम मुक्त किया है। यीशु नाम ने छुड़ा लिया है, यीशु नाम ने, मिलके बोले मुक्त किया है। यीशु नाम ने छुड़ा लिया है, यीशु नाम ने। बरकत वाला यीशु नाम, बरकत वाला यीशु नाम, रहमत वाला यीशु नाम, ओ कुदरत वाला यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम। ताकत वाला यीशु नाम, रहमत वाला यीशु नाम, कुदरत वाला यीशु नाम, ओ सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे पहला यीशु नाम। अल्फा है यीशु नाम, ओमेगा है यीशु नाम, शिफा देता है यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, माफी देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, ओ सबसे प्यारा यीशु नाम। मुक्ति देता यीशु नाम, माफी देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, हाँ सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम। आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम, सबका है मेरे प्रिय मिल करके। आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तारीफ, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम एक और आराधना का गीत गाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। एक के आगे हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। सब कहेंगे ओ एक आग हर दिल में हमको जलाना है, हाँ भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए, हाँ भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी, संसार की आशा भरी नजरे हमें पर है। परमेश्वर का सुसमाचार करे सब जगह, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है संसार की आशा भरी नजरे हमें पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरे हमें पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको
जला। अपने जिंदगी से औरों को जिंदगी दीजिए। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। ओ भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। हाँ, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। हाँ, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। हाँ, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। साथ मिलकर आराधना करें सब कोई। एक आग हर दिल में, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें कल ना। आज जितना आसान है मेरे प्रियो, उस सब कोई परमेश्वर की महिमा करे। अपने जीवन की गवाही दे करके, सुसमाचार कर करके परमेश्वर के नाम को यहाँ से वहाँ हर एक लोगों के जीवन में बांटिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो आज ये समय है, ये दया का समय है। परमेश्वर लोगों के मनों को बदलेगा, हृदय को बदलेगा, उनके जीवनों को बदलेगा। बहुत सारे लोग बचाए जाए, कोई नाश ना हो, कोई मारा ना जाए पाप में, कोई अपने बुराई में फंस के ना मरे, शैतान के हाथों में फंस के ना मरे, परंतु यीशु मसीह के पास आए, विश्वास करे और अपने जीवन को बचाए। आइए हम सब कोई सुसमाचार के साथ एक साथ खड़े हो जाएं और इस गीत के साथ कहने पाए हालेलुया। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें कल ना मिले होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रचार के अवसर हमें कल ना मिले होंगे। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। वो तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। हाँ, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। ओ भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। ओ भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। ओ भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, एक आग हर एक दिल में लगाना है ताकि भटके हुए राही को परमेश्वर के पास तक पहुंचाना है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज भटक रहे, बहुत सारे लोग संसार में, लोग बहुत आपके अपने आपके पराये सब भटक रहे हैं। परमेश्वर के पास हर एक जन को लेके आना है। ये परमेश्वर चाहता है। हाँ, परमेश्वर प्यार करता है हर एक भाई बहन से। इसको परमेश्वर किसी को नाश नहीं करना चाहता है। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और सुंदर मेरे प्रिय भजन गाएंगे, लेकिन वो हम लास्ट में गाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम सुबह में 2 भजन गाएंगे और फिर उसके बाद लास्ट में 1 भजन और हम गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते आज की सुबह। हाँ पिता, यानी कि प्रभु से
प्रभु जो 11 बजे का समय है प्रभु वीडियो का परमेश्वर पिता, इसमें हम आपका स्वागत करते हैं इस बाइबल स्टडी के लिए प्रभु जी आपका, जो प्रभु आज सच में पिता प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु जी और प्रभु रखी गई है मेरे परमेश्वर। प्रतिदिन प्रभु आत्मिक मन्ना, आत्मिक प्रभु जीवित रोटी परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा। आज के भजन के लिए धन्यवाद पिता, जो हमने भजन गाए पिता, सबकी आत्मा को तैयार करे, हृदय को तैयार करे, मनों को तैयार करे प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते पिता। प्रभु धन्यवाद करते पिता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु जी सच में इस संगति का हिस्सा होने पाए और प्रभु हम सब मिलकर तेरे नाम की ओर महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपते, सारी बातों को आगे के सारे समय को तेरे हाथों में देते हैं। शायद उनकी प्रार्थना को उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका स्वागत है मेरे प्रियो एक बार फिर से इस सुंदर समय में, जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से बातें सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? हाउ मेनी डू यू प्रिपेयर इन दिस मॉर्निंग फॉर द गॉड वर्ड? हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम मेरे प्रियो हम आगे चलेंगे और मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति की किताब। सब कोई निकाले फटाफट से। आप लोग, हम सब लोग जानते हैं कि इन दिनों हम उत्पत्ति की किताब से चल रहे हैं और परमेश्वर बहुत सारी बातें यहाँ पर बता रहा है, बहुत सारी बातें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो निकाल लेंगे मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 निकालेंगे, अध्याय 5, जहाँ पर हम अक्सर जो है अभी 2-3 दिन से तो बस हमारा एक ही टॉपिक चल रहा है ये, और यहाँ पर इस टॉपिक में हम आदम की वंशावली के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं? आदम की वंशावली के बारे में देखते हैं। और यहाँ पर आदम की वंशावली के बारे में अब तक हमने जाना है और सीखा है हनोक के बारे में। हालेलुया। इसके बारे में सीखा है, हनोक के बारे में। कितने लोग समझ चुके हैं, कितने लोग सीख चुके हैं हनोक के बारे में? आमीन। सुन चुके हैं। क्योंकि मेरे प्रियो हनोक वाज द मैन ऑफ गॉड, जिसने परमेश्वर के साथ साथ चला, खराई के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के साथ बना रहा, और अंत में परमेश्वर ने हनोक को जीविता ही उठा लिया। आमीन। यानी मृत्यु नहीं आने दी परमेश्वर ने हनोक। समझ पा रहे हैं? वो परमेश्वर ने जिंदा ही उठा लिया हनोक। कितना अद्भुत है ना, कितना अच्छा है। और यीशु मसीह वायदा भी करके गया आपसे और मुझसे कि अंत के दिन में रैप्चर के समय वो आपको और मुझको भी उठा लेगा। हालेलुया। चलिए इन वचनों के साथ हम प्रार्थना में चलते हैं, प्रार्थना के भाग में, और प्रार्थना के द्वारा आज की संगति के वचन की संगति को हम शुरू करते हैं। आइए सब कोई अपनी आंखें बंद करेंगे इस समय, और हो सके तो अपना हाथ बाइबल के ऊपर रखें और प्रभु से आज के वचन के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, मांगे खुदा से जो आप चाहते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु जी आपके पवित्र पवित्र नाम में आते हैं, पवित्र चरणों में आते हैं पिता, और तेरे पवित्र कलाम में आते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम चाहते हैं पिता में आप आशीष करें और बहुत तायत से आशीष करें पिता आज की संगति के द्वारा। खासकर प्रभु जब तेरे वचन में हम जा रहे पिता, तो आप हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान की आत्मा दे, गहरे गुप्त भेद की बातों को प्रभु जो वचन में छिपी आज हमारे हृदय मांसू पट्टिकाओं पर लिख दो प्रभु, हम कभी ना भूले पिता। और प्रभु परंतु नए होने के साथ साथ पिता हम और तुझ में बढ़ते चले जाए, और तेरी सेवा करते चले जाए, और तेरे मार्गों में और तेरे वचन में खड़े हो जाए, और तेरे सच्चे प्रभु जी भक्त बेटा बेटी बन जाए पिता। धन्यवाद करते, ऐसा ही हम प्रार्थना करते प्रभु कि हम और अच्छे से जाने और अच्छे से सीखे, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो, और प्रभु सांसारिक जीवन में बढ़ोतरी हो हर तरह से प्रभु। हम और प्रभु यीशु आपके ग्रहण करने योग्य होने पाए, और विशेष करके प्रभु जब हम बढ़ते पिता, हम अपने भाइयों को, बहनों को, सबको प्रभु जी सच में तेरी संगति की ओर खींचने पाए, तेरी संगति की ओर उनका ध्यान लगाने पाए पिता। जैसे आज हम तुझ में बने रहे, सब कोई प्रभु आप में बने रहे। धन्यवाद करते हैं
पवित्र आत्मा जी आप हमारी सबकी सहायता मदद करें आज के वचन के लिए। सर आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रिय आपका स्वागत है परमेश्वर के पवित्र पवित्र जीवित कलाम में, आमीन हालेलुया। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। और यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 और मेरे प्रियो उसका वचन है 25। हालेलुया, कितना सुंदर है ना। समय है कि 25 वचन से आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वचन। धन्यवाद प्यारे प्रभु, सहायता करना परमेश्वर पिता। तो मेरे प्रियो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन उन सारी बातों से पहले हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, अभी तक आपने जाना कि 962 साल येरेद नामक आदम के वंशावली में एक व्यक्ति हुआ जो येरेद था। 962 साल वो जीवित रहा, उसके बाद वो मरा। हालेलुया। फिर हमने देखा येरेद की संतान हनोक, जो कि मृत्यु नहीं आई, मरा ही नहीं, परंतु परमेश्वर से इतना प्यार करना, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर में आज्ञाकारी होना, परमेश्वर की बातों में बने, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया, जीवितायु उठा लिया। साथ साथ चलता था, एक दिन वो लोप हो गया, एक दिन गायब हो गया, और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। लेकिन आज मेरे प्रियो हम हनोक की संतान में से एक ऐसे जन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सच में बहुत ही अनोखा और अद्भुत है। आमीन। जो बाइबल में, पूरी बाइबल में जो सबसे ज़्यादा साल जीवित रहा, जो सबसे ज़्यादा जिंदा रहा, जो सबसे ज़्यादा दिन महीने साल तक जीवित रहा, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, चलिए उसके बारे में जानते हैं। उसका नाम है मतुसलह। हालेलुया, मतुसलह। तो ये मतुसलह मेरे प्रियो हनोक का बेटा था। हालेलुया। हनोक की मृत्यु तो नहीं देख पाए, हनोक के हम मेरे प्रियो जीवन को देखे, लेकिन हनोक जीवन भी आधा था और वो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया। स्वर्ग में आज हनोक हैं, आमीन। लेकिन आज हम देख रहे हैं उसके बेटे का जीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का वचन। कहता है, जब मतुसलह 187 वर्ष का हुआ। आमीन हालेलुया। कितने साल का हुआ? 187, बहुत ज्यादा साल का था। मतुसलह बहुत ज्यादा साल का हो गया था, बहुत तो उम्र का हो गया था। हाँ, हम देख रहे हैं 130 साल की उम्र में आदम की संतान सेत पैदा हुई। फिर हम देख रहे हैं 105 साल की उम्र में, फिर 90 साल की, 70 साल की, फिर उसके बाद 65 साल की, फिर मेरे प्रियो येरेद 162 साल की उम्र देख रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा है मतुसलह के बारे में मेरे भाइयों मेरी बहनों कि 187 साल उसके बाद उसके बच्चे हो रहे, उसकी पत्नी के फिर उसके बाद बच्चे हो रहे। हालेलुया। इसका मतलब आज जो मेरे भाई बहन इस बात के लिए चिंता करते हैं कि 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया और कोई भी संतान नहीं, हम गोद ले लेते हैं, हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुने कि परमेश्वर यहाँ पर मतुसलह की बात कर रहा है। और अब तक हमने सबकी एजेस देखी है, यानी 70 से मतलब 60 से ऊपर ही बच्चे पैदा हो रहे हैं सबके। अभी तक जो वंशावली हमने देखी है सबके 60 से, क्योंकि सबकी आयु भी तो देखो ना आप, उम्र देखो, 500 से ऊपर, 600, 700, 800 से ऊपर सबकी आयु है। आमीन, उम्र है। तो मेरे प्रिय बच्चे तो इतने लेट हो नहीं है, लेकिन मतलब स्पिरिचुअली अगर आत्मिक इस बात को समझे तो परमेश्वर की नज़रों में उम्र मायने नहीं रखती है। परमेश्वर की नज़रों में मेरे भाई मेरी बहन आपका उम्र, आपकी एज मायने नहीं रखती है। आमीन। चाहे आप 50 साल के हो और एक भी संतान नहीं, जब आप यीशु मसीह के नाम में घुटने टेक करके दुआ करके अपने पापों को फिराते, मनों को फिराते
और अपने जीवन को बदलते, परमेश्वर में जीना शुरू करते, परमेश्वर में भरोसा और विश्वास में गड़े जाते। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देते। आमीन, हालेलुया। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लोग जो चाहे कहे, लोगों का काम है। आपका काम है जो परमेश्वर कहता है उसको पालन करना, उसके पीछे चलना। आमीन। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रिय गवाही दूंगा। यहाँ पर एक बहन है, उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन उस बहन के जो है 7 साल के बाद, 7-8 साल के बाद अब भी वो प्रेग्नेंट हुई। अब तो बच्चा भी हो गया होगा उसके, क्योंकि इसको जो 6-7 महीने, पता नहीं 8, शायद 1 साल की पहले की बात, या फिर अभी लास्ट उसका जो चल रहा होगा 8वां 9वां चल रहा होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सुनता है दुआ। पहले उसके बच्चे होते थे, सारे गिर जाते थे, खराब हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, लेकिन अब परमेश्वर ने उसको इतने महीने तक संभाला है, अब बच्चा भी जन्म लेने वाला है। आमीन। तो सोचिए कि आपका प्रभु यीशु मसीह क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो एज मायने नहीं रखती, उम्र मायने नहीं रखती है। बाइबल जब आप पढ़ रहे हो ना, तो अपने आप को खोलना है। अपने आप को जो बंधी हुई सोच, बंधी हुई बुद्धि के साथ हम प्रभु में आए हैं, समझ पा रहे हैं, ये खोलना है हमें। प्रभु में जैसे जैसे हमारे दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, हम प्रभु में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, हमने अपने सारे बंधनों को खोलना है धीरे धीरे। परमेश्वर का वचन जैसे जैसे रिसीव कर रहे, ग्रहण कर रहे अपनी लाइफ में, वैसे वैसे खुलते चले जाओ। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जरूरी है, तभी आप परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को देखने पाएंगे अपने जीवन में। आमीन, हालेलुया। तो मैंने क्या कहा कि मायने नहीं रखता उम्र कितनी है, मायने नहीं रखता साल कितने, एज कितनी है। मायने ये रखता है मेरे भाई मेरी बहन कि आप परमेश्वर में कितने अच्छे से बने हुए हैं, परमेश्वर में कितने प्रेम के साथ खुदावंद में जीवन बिता रहे हैं। आमीन, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि 187 वर्ष का जब वो हुआ, उसके तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। हालेलुया। उसके बच्चे का नाम क्या था, पहले बेटे का? लेमेक। मेरे प्रिय, 187 साल के बाद तो बेटा पैदा हो रहा है, लेमेक। हालेलुया। और 26 वचन की ओर जब जाते हैं तो कहता है, ध्यान से सुनेंगे, कहता है लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसेलह 782, काउंट करेंगे, 187 एक जगह लिखो, फिर 782 वर्ष जीवित रहा। हालेलुया। 782 वर्ष जीवित रहा। 187 साल में बच्चे पैदा हुए, वो एक तरफ है, लेकिन उसके जन्म के बाद प्लस करेंगे 782 साल वो जीवित रहा। तो कितने साल वो जीवित रहा, कोई कमेंट में बताए। कमेंट किया करो भैया, कमेंट नहीं करते आप मेरे भाई मेरी बहन, कमेंट किया करो, कम से कम हालेलुया बोल दिया करो, आमीन बोल दिया करो, कम से कम परमेश्वर की महिमा बोल दिया करो, कुछ तो परमेश्वर के नाम की बड़ाई करो, तारीफ करो। हालेलुया। हाँ, कमेंट में कम से कम जवाब दे दिया करो किसी बात का। कोई आपकी सवाल है, कोई प्रार्थना, वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हालेलुया। सुने ध्यान से। तो यहाँ पर बात हो रही है मेरे प्रिय, 187 साल पहले हो गए, प्लस का निशान डाल करके अब यहाँ पर 782 साल लिख लो। टोटल कितना हो गया? टोटल मेरे प्रियो आप बता रहे या मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूँ। टोटल जो है 969, यानी एक कम 70 में एक नंबर कम है 69, लेकिन आ गए 900, तो 969। 962 साल इसका दादा, 962 साल मतुसेलह का दादा येरेद जीवित रहा, 962 साल। अब पोता देखो, पोता यानी हनोक का बेटा, येरेद का पोता, वो मतुसेलह कितना है? 969 साल। हाँ, और ऐसा नहीं कि 187 साल के बाद एक ही बच्चा पैदा हुआ, नहीं। प्रभु का वचन कहता कि
और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आमीन, हालेलुया। यानी परमेश्वर आशीषों का धनी है मेरे प्रिय, उसके पास आशीषों की कमी नहीं मेरे भाई। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के पास आशीषों की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। आप लेने वाले बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर से प्राप्त करने वाले बनो, परमेश्वर से मांगने वाले बनो, परमेश्वर से हासिल करने वाले बनो अपनी आशीषों को। परमेश्वर से देने के लिए बैठा है, समझ रहे? परमेश्वर देने के लिए बैठा है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, वो देता है सबको आशीष ही आशीष। आमीन, हर तरह की आशीष। आमीन, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है, 27 वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। 27 में लिखा है, इस प्रकार मतुसल्ले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। हालेलुया। तत्पश्चात वह मर गया। यानी 969 साल जीवित रहा मतुसल्ले। 969 साल। आज कोई जीवित रहता है क्या? 969 साल। आज कोई क्या 70 साल, क्या 80 साल, क्या 100 साल, क्या 120 साल कोई जीवित रहता है? और बाद में तो हम जाए 150 तक। हालेलुया। ध्यान से सुने, कोई नहीं। आज इतना पाप है संसार में, इतनी बुराई है, इतना मतलब कि जो है बुद्धि फिर गई है लोगों की, इतना जो है मतलब अहंकार है, घमंड है, ईर्षा है, जब बहुत सारी चीजें हैं मनुष्य को जो तोड़ती है, मनुष्य को जो खत्म करती है, नाश करती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किस प्रकार आज लोगों को बचाए। बहुत ही ज्यादा समय खराब हो गया, बहुत ज्यादा मनुष्य खराब हो गया है आज। लेकिन बस इतना कहूँगा कि जब उम्र का ही पता नहीं है, आज कौन 20 साल में, कोई 10 साल में, कोई पैदा होने के बाद, कोई एक्सीडेंट में, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से लोग मर रहे हैं पाप में फंस के। तो मेरे प्रियो, इस एज में अगर कोई 100 साल भी पहुंचे तो भी भला है। हाँ, तो भी भला अगर कोई 100 साल पहुंचे। मैं 100 साल तक जीवित रहूंगा। आमीन, ये मेरा विश्वास है। मैं हर दिन अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहूंगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका भी ये विश्वास होना चाहिए। देखो, जब आप विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं उन चीज़ों में, तो आप परमेश्वर में और दृढ़ता के साथ बढ़ने की आपकी कामना होती है ना? आप बढ़ना चाहते हैं, अभी और बढ़ना है तो वही ज़्यादा उम्र चाहिए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर अपने लोग, कल रात को आपने सीखा ना कि परमेश्वर अपने लोगों को दीर्घायु से तृप्त करता है, उम्र बढ़ा देता है। आमीन। अपने लोगों को, धर्मी लोगों को, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरी बाइबल में, पूरे इतिहास में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर सबसे ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति 969 साल जो जिया, उसका नाम है मतुसेलह। हालेलुया। समझे मेरे भाई, मेरी बहन? कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे, क्या बताएंगे? कि भाई दादा और पोता मशहूर है। दादा जिया 962 साल, पोता जिया 969 साल। हालेलुया। कोई नाम पूछे, दादा का नाम येरेद और पोते का नाम मतुसेलह। हालेलुया। आमीन। और बाप का नाम क्या है? मतुसेलह के बाप का नाम, बाप का नाम है हनोक, जो जिंदा है, जिसकी कोई आयु नहीं अब तक। हालेलुया। बस इतना कि वो 65 वर्ष में मतुसेलह को पैदा किया। हालेलुया। 65 वर्ष में बच्चा पैदा हुआ मतुसेलह नाम का उनके, हनोक के। बाकी मरने की कोई उसकी उम्र नहीं, क्योंकि वो मरा ही नहीं, वो जिंदा है। हालेलुया। अब सोचो, जिसका बाप इतना धर्मी है, जिसका पिता इतना धर्मी है, जिसका पिता परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते के साथ, एक अच्छे रिलेशनशिप में है, उसका पिता अच्छा है खुदावंद की नजरों में, और वो जीवित है, और वो जिंदा है, और वो उठा लिया गया स्वर्ग में, तो उसका बच्चे कैसे होंगे? आमीन। आप अंदाजा लगा सकते हो, हनोक का बेटा मतुसेलह भी कितना धर्मी होगा, कितना अच्छा होगा परमेश्वर की नजरों में। लेकिन कहीं ना कहीं वो संसार से शारीरिक रूप से भी जुड़ा है।
इसलिए, लेकिन परमेश्वर की नजरों में अच्छा था, इसलिए 969 साल जीवित रहा। परमेश्वर अपने लोगों को दीर्घायु से तृप्त करता है। आमीन। ये बात तो तय है। इस बात को गांठ मार लो कि हम परमेश्वर की नजरों में अगर भले हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो परमेश्वर आप और मुझको भी जो है हमारी आयु बढ़ा देगा, हमारे जीने के साल बढ़ा देगा। और कई मामलों में तो ऐसा होता है मेरे प्रियो, चाहे कैसी बीमारी, कैसा नाश करने वाला, कैसा ही शैतान, कैसा ही दुष्ट काम करे, लेकिन परमेश्वर उसे ताड़ना देके, उसे खत्म करके, नाश करके, हमारे जीवन से निकाल के हमारी आयु और बढ़ा देगा, जैसे राजा हिजकिय्याह के दिनों में। आमीन। मालूम है ना आपको, बीमार था वो और बीमारी के चलते वो मरने वाला था। परमेश्वर ने कह भी दिया था कि अपने कुटुंब को, अपने परिवार को बुला ले और जो आज्ञा तुझे देनी है दे दे उनको, जो राजपाट सौंपना है सौंपने दो, क्योंकि अब तो नहीं जीवित रहेगा तो मर ही जाएगा। लेकिन वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बोला परमेश्वर मैं तेरी नज़रों में किस भलाई के साथ चला, मैं तेरी नज़रों में अच्छे से बना रहा। परमेश्वर मैंने अच्छा किया तेरे प्रजा के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे लिए अच्छा किया। वो परमेश्वर को अपने कर्म, अपने कार्य, अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपने धर्म की चाहिए वो सारे गिनवाने लगा। परमेश्वर ने दया किया उसके ऊपर, दया किया, हाँ दया किया परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने यशायाह को दोबारा भेजा और कहा यशायाह से, यशायाह जा उससे कह दे कि तेरी आयु 15 बरस और बढ़ा दी जाती है। आमीन। 15 साल और आयु बढ़ा दी परमेश्वर ने। कितना अद्भुत है परमेश्वर पिता। आमीन। तो सच्चा और जीवित खुदा है, उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, वही मनुष्य को फिर से बना सकता है, वही मनुष्य को जीवित और जिंदा और जीवन दे सकता है। आमीन। तभी तो यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 6 वचन में केवल किसी ने नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, जो कोई, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर हम स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह चाहिए, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। पढ़िएगा आप बाइबल अगर लेके बैठे हैं तो मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है आज परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता, अपना रिलेशनशिप बना के रखें। आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? तो आइए मेरे प्रियो, हम चलते हैं एक और नाम के साथ जिसका नाम है, आइए देखते हैं 28 वचन में पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे प्रार्थना करके। कहता है जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, मतुसल्ले 187 साल के उम्र में बच्चे को वहां पर परिवार में देखा गया। पैदा हुआ लेमेक 187 साल के बाद, यानी उसके पिता के घर में। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है लेमेक 182 साल का हुआ, 5 साल पहले लेमेक 182 साल का हुआ, तब जाके उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आमीन। कितने लोग जानना चाहते हैं कि 182 साल की उम्र में लेमेक के कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके पुत्र का नाम क्या पड़ा, क्या नाम रखा गया? अगर आपको जानना है तो आपको इंतजार करना होगा। कल सुबह 11 बजे आपको फिर से मालूम पड़ेगा, हम फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है, परंतु ये वीडियो को बना करके चैनल पर डालते हैं। 11 बजे तक वीडियो आ जाती है चैनल पर। अब आज भी मेरे प्रियो ये 11 बजे तक पहुंचेगी। और सच में जो लोग रिसीव करते, जो लोग ग्रहण करते, जो लोग प्रभु की संगति में बने वो सब आशीषित है। अब तक सब कोई पिछले 2 महीने से सब ब्लेसिंग पा रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। आप भी उसका हिस्सा बने। आमीन। इस परिवार को बढ़ाइए, परमेश्वर का परिवार है, ये आत्मिक परिवार है, ये परमेश्वर के वचन का परिवार है। इसका हिस्सा बने, इसके बढ़ाएं, शेयर करें। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर की नज़रों में कोई उम्र नहीं, कोई भी एज नहीं। वो जब चाहे जब आपके जीवन में काम कर सकता है। उसके लिए कोई भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। चलिए प्रार्थना में भाग में चलेंगे और इस समय हम
आप सबके लिए दुआ करेंगे, खासकर प्रार्थना करेंगे जो लोग चिंतित रहते हैं अपनी उम्र को लेकर, अपनी एज को लेकर के। आज परमेश्वर ने उनको जवाब दिया है। आज परमेश्वर ने कहा, मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर ने आपसे बात की है। आइए अपनी आंखें बंद करें और याद रखें, परमेश्वर हमें अद्भुत ज्ञान से भर रहा है। परमेश्वर बाइबल के एक एक वचन और रहस्य से हमें भर रहा है। परमेश्वर आत्मिक बातों से, आत्मिक चीज़ों से हमें आशीष कर रहा है। अगर आप रिसीव करते जा रहे हैं तो आप सब ब्लेस हैं। आमेन, हालेलुया। चलिए प्रार्थना के भाग में चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। सब कहे, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। कितने लोग आज इस संगति से आशीष पा रहे हैं? सब बोले, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। फिर से बोले, चख कर मैंने जाना है। अपनी आंखें बंद करें। यहोवा कैसा है। जो यीशु मसीह को टेस्ट कर चुका है, जो यीशु मसीह को चख चुका है, जो उसके प्रेम को चख चुका है, उसे ही मालूम है क्या है परमेश्वर। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह राजा, जो आपको चख चुके हैं, जो आपको जान चुके हैं, जो आपको आज प्रभु विश्वास करके, ईमान ला के, सच्चाई के साथ प्रभु आपके वचन पर प्रभु जी रहे हैं, जो प्रभु सच में पिता आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको सच में प्रभु आपके प्रेम को प्रभु समझ चुके हैं पिता, वही जानते हैं कि आप कितने भले हैं। आपके जितना भला कोई नहीं संसार में पिता। प्रभु धन्यवाद पिता, आज तूने अपने बेटा बेटी को प्रभु बोल दिया। कोई एज डिफाइन नहीं करती, कोई प्रभु उम्र डिफाइन नहीं करती। जब यहोवा काम करना चाहता, जब परमेश्वर काम करना चाहता आपके जीवन में मेरे भाई मेरी बहन, तो वो कोई भी उम्र हो, परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा, परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु अपने भाई को, अपनी बहन को, हर एक उस जन को पिता जो आज इस मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, जो प्रभु आज इस संगति में है, प्रभु इस वीडियो को देख रहे, सुन रहे, समझ रहे प्रभु तेरे वचन को, एक एक जन जो बाइबल स्टडी में आज मौजूद है पिता, एक एक जन को मैं ब्लेस करता हूँ। दीर्घायु से ब्लेस हो जाए इनकी लाइफ, प्रभु लंबी आयु से ब्लेस हो जाए। और पिता हर एक उम्र, हर एक प्रभु जी एज में प्रभु ये आशीष को पाने वाले बने, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। पहले प्रभु ये ना भूले कि पिता 969 साल तक आपने लोगों को जीवित रखा और उसका नाम है मतुसेलह। प्यारे परमेश्वर, सच में जब आपके लोग प्रभु जो आप पर विश्वास और भरोसा रखते, जो आपके पीछे चलते, जब आप उन्हें लंबी आयु देते हैं, और उसमें भी तूने आशीष किया है पिता। ये नहीं कि इतनी उम्र के बाद प्रभु कोई आशीष नहीं, परंतु आशीष है, बच्चों की आशीष है। प्यारे परमेश्वर, तू आज हर एक भाई को, बहन को प्रभु जी आज सच में प्रभु उसके हृदय पर, उसके प्रभु मन पर अपना हाथ रख पिता, और उसे बोल, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँ। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से सदैव तुझे संभालूंगा। प्यारे परमेश्वर, सच में पिता तूने ऐसा किया है पिता। हर एक के प्रभु आज मन के ऊपर तूने अपने हाथ को रख दिया पिता। प्रभु इनका मन फिराया जाए, इनका मन प्रभु चिंता से आज़ाद हो, दुख से आज़ाद हो, और तेरी महिमा करे खुदावंत।
तुझ पर छोड़ दे प्रभु। एज हो रहा, उम्र हो रहा, कोई बात नहीं मेरा खुदा करेगा, मेरा परमेश्वर करेगा। समय कितना भी जा रहा है लेकिन वो आशीष जरूर करता है। आमीन। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल सब तेरे हाथों में सौंपते। उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं सब कोई, बोलेंगे हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। और बहुत जल्द आने वाला है। क्या हम उसके साथ में जाएंगे? जाएंगे। क्या हम तैयार हैं? यस, हम तैयार हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। और याद रखे, संगति में रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जैसे अंत के दिन करीब आ रहे हैं, ऐसे ही संगति में बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, और ज़्यादा खुदा उनकी महिमा करते चले जाओ। आमीन। तो मेरे प्रियो, और अगर आपको शाम को बाइबल स्टडी में जुड़ना है, जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब से चल रही है, यानी नया नियम से बाइबल स्टडी हो रही है शाम को 8 से 9 बजे, तो आप 8 बजे हम लाइव आते हैं। शाम का सेशन लाइव का होता है, तो वहाँ पर ऑनलाइन हम होते हैं, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं मीटिंग में, संगति में, और भी प्रभु के आनंद को, परमेश्वर के जीवित वचन को, बाइबल स्टडी को अपने जीवन में ग्रहण करके, आशीष पा करके, और आप भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, मदद करें। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन बाइबल नहीं जानते, वचन नहीं जानते, उनकी सहायता करें। यहाँ तक, इस प्लेटफॉर्म तक, इस बाइबल स्टडी तक पहुँचने के लिए उनकी मदद करें, उन्हें लाएं, ग्रुप में जोड़े, और इस चैनल का लिंक उन्हें दे, ताकि सच में उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। वो जाने कि मेरा परमेश्वर कैसा भला है, उसे चख के देखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ उसे चख के देखो। जस्ट हैविंग बिलीव, उस विश्वास करके देखो, खुदा सच्चा है, वो जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे, और कल भी आपके पास वीडियो आएगी, आज भी वीडियो आ जाएगी। तो आप चिंता ना करें, टेंशन ना रहे, परमेश्वर आपको हर दिन ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। बाइबल स्टडी होती रहेगी, आपको वीडियो पहुंचती रहेगी, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जरूर आएगा। आमीन, हालेलुया। तो हम मिलेंगे आपको कल। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की।